लिए चलते हैं अफ्रीकी देश सूडान में नए घटनाक्रम से संयुक्त राष्ट्र काफी चिंतित हो गया है। यहां भीषण गृह युद्ध के चलते हालात और खराब हो गए हैं। लाखों लोगों की जान पर बनाई है। नए घटनाक्रम में सूडानी अर्धसैनिक बल ने सूडान की सेना को उसके अंतिम गढ़ से खदेड़ दिया है। यहां भीषण खून खराबा जारी है। आम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आइए आपको सूडान की ताजा स्थिति से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। लंबे समय से गृह युद्ध झेल रहे सूडान के दारफुर में सेना का आखिरी किला भी ढह गया। दारफुर का प्रमुख शहर अल फशर पिछले 3 दिनों से हर तरफ कोहराम, जो जहां दिखा उसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। भीषण खून खराबे के बाद आरएसएफ ने शहर पर अजय बढ़त हासिल कर ली, जिसे देखते हुए सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सोमवार को सेना ने अपने आखिरी किले को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आरएसएफ के लड़ाकों के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। सेना प्रमुख अल बुरहान ने एक बयान जारी कर अर्धसैनिक बलों पर संस्थागत हत्या का आरोप लगाया। अब अल फशर पर आरएसएफ का कब्जा है, जिसके बाद शहर में मौजूद करीब 2.5 लाख की आबादी का भाग्य अब उसके रहमो करम पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र को अब इन्हीं 2,50,000 लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का डर सता रहा है। आरएसएफ की बढ़त को देखते हुए अब सूडान में दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही खतरा मंडराने लगा है। दरअसल अप्रैल 2023 से शुरू हुए संघर्ष की वजह से अब तक लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। यूएन के मुताबिक सूडान वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित बच्चे हुए हैं। एंटोनियो गुटरेस ने सूडान की स्थिति पर चिंता जताते हुए आरएसएफ के हमले को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने कहा है कि दारफुर और कई अन्य शहरों में जातीय नफरत इस कदर हावी हो चुकी है कि यहां लाखों लोगों पर हर पल नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है। दो गुटों के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई में बच्चों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। उनके लिए न तो कोई दवा उपलब्ध है, न ही भोजन। इतना ही नहीं, दारफुर और कोर्डोफन, ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां कुपोषण की स्थिति गंभीर है। करीब 14 लाख बच्चे अकाल से प्रभावित हैं या अकाल के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। सूडान का तवीला भी एक ऐसा ही इलाका है जहां अल फशर से भाग रहे लोगों ने शरण ले रखी है। मानवीय सहायता की कमी से अब यहां भी कुपोषण का मामला बढ़ता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि गृह युद्ध झेल रहे सूडान में 5 में 4 बच्चे शिक्षा से मरहूम हैं। ऐसे बच्चों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की बार बार अपील के बाद भी मानवीय संकट इस कदर गहरा गया है कि कई शहरों में गंभीर बीमारियों का कब्जा हो चुका है। हाल के दिनों में हैजा, डिप्थीरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, जिसकी चपेट में आकर युवा और बच्चे असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। यूएन का मानवीय कार्यालय इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे तो आया है, लेकिन इसके लिए आ रही वैश्विक सहायता अपर्याप्त साबित हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, ये जो सूडान में स्थिति बनी हुई है, अब तो आरएसएफ ने एक तरह से बहुत बड़ा झटका दे दिया है सूडानीज आर्मी को। क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको इजराइल और जो गाजा में हो रहा है उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये भी लड़ाई तकरीबन उसी समय में, वो अक्टूबर में शुरू हुई, ये अप्रैल 2023 से शुरू हुई और यहाँ पे 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 120 लाख लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और दोनों गुटों के बीच एक जो बुरहान जो आर्मी चीफ उनका और गदेलो जो उनका रैपिड सपोर्ट फोर्स का जो चीफ है, और दोनों के बीच में 2023 से जो लगातार लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए और ये भी जैसे आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, अब जो लड़ाई है वो एक अरब और जो वहां पे जो काले लोग हैं उनके बीच में जबरदस्त भयानक लड़ाई चल रही है और माना जाता है कि सब लोगों को बेतरतीब मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि येमेन जो है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ खड़ा दिखता है, इजिप्ट जो है वो ये सूडान आर्मी के साथ खड़े दिखते हैं, सऊदी अरेबिया और बहरीन ने काफी मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन उस मध्यस्थता को अभी तक कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। और सूडान जहाँ पे सोना निकलता है, उसके बावजूद भी वहां पे इतनी गरीबी,
इतना बुरा हाल, बच्चों का तो पूछो मत क्या हो रहा है वहां पे, बहुत ही बुरा हाल है आज की तारीख में। सूडान जो अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देश, 40 मिलियन की आबादी आज की तारीख में। और नाइल नदी जो इजिप्ट के होते हुए गुजरती है, उसके कारण वहां पे आर्मी का दबदबा है। खार्तूम जरूर आर्मी के पास है, पर अब जैसे आपने कहा दलपुर जो है वो पूरा का पूरा रैपिड सपोर्ट फोर्स में के पास आ गया है। दोनों, एक पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी, एक कहे तो बुरहान चीफ, और ये वहां पे लोगों को चाहिए लोकतंत्र। और पुराने जो उमर बशीर थे, जिन्होंने 1989 से कब्जा कर रखा था पावर में, और जिनको 2019 में जो बाहर निकाला, उसके बाद इन्होंने कब्जा लिया। लेकिन सूडान की जो आम पब्लिक है वो चाहती है वहां पे लोकतंत्र, और लोकतंत्र को बहाल करने की जगह वहां पे सिविल वॉर छिड़ गया है, और हालात बहुत ही बदतर है। इसमें कोई शक नहीं कि कितनी भी मध्यस्थता की जाए, जब तक इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई नहीं रोकी जाती, 1.5 लाख लोगों का मरना, 120 लाख लोगों का पलायन होना एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। इसमें कोई संजय शक जी, नहीं है। यहाँ पर खास सवाल तौर ये पे भी आता है कि जिस तरह से गाजा को लेकर के हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की बहुत ज्यादा चिंता हमने देखी। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी चिंता है, लेकिन सूडान को लेकर के चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि सूडान के हालात तो गाजा और रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बहुत गरीब देश चंद्रशेखर जी, बहुत गरीब देश, $750 उसका पर कैपिटा इनकम है। सोने तो सोने की वहां पे बड़ी सारी माइंस हैं, पर उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि लोगों को परवाह नहीं है, गरीब आदमी है जैसे भी है। मतलब पूरा विश्व का पूरा जो फोकस था वो था इजराइल गाजा, रशिया यूक्रेन। और ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने लाखों लोग, पानी पीने के लिए नहीं है, दवाइयां नहीं है, बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कोई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, बहुत बहुत बुरा हाल सूडान में है। उसके बावजूद भी आश्चर्य होता है कि पूरे विश्व का फोकस जो है वो इजराइल गाजा के ऊपर, रशिया यूक्रेन के ऊपर। और ये जो लोग हैं, मुझे लगता है काले लोगों की कोई कीमत नहीं लगती अफ्रीका में, और यही नजर आता है और यही देखने को मिल रहा है कि वाकई सारे हम सब एक लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सूडान में, और इजिप्ट एक बड़ा देश जो सूडान की आर्मी के साथ खड़ा दिख रहा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। येमेन कहते हैं कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ खड़ा है, रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं कि सोना निकाल निकाल करके उधर दे रही है येमेन को। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, उसको देख करके मुझे लगता है वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि विश्व का जो नजरिया है यहाँ से हट करके कहीं और जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत बदतर हालत है। ये 1.5 लाख ठीक है लोग संजय जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे और संक्षेप में बताइएगा, क्या अब वक्त आ नहीं गया है कि आरएसएफ के पीछे या सुडानीज आर्मी के पीछे जो विदेशी ताकतें खड़ी हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये हालात तो बहुत ही खराब हो गए हैं। हालात तो बहुत खराब है, दबाव डालना है, दबाव डाल भी रहे हैं। सऊदी अरेबिया और बहरीन मध्यस्थता कर भी रहे हैं। तकरीबन सारे देश ही मुस्लिम देश है, तो एक दूसरे के बीच में सब जानते हैं, और अरब देश है, अफ्रीकन देश, पर उसके बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा। और इसके लिए कोई ये नहीं कह रहा कि इस लड़ाई को रोकने के लिए हमें नोबेल प्राइज मिले। यहाँ पे कोई बातचीत ही नहीं हो रही है इसके बारे में। सिर्फ लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और यहाँ पे लोगों की कोई कीमत नहीं दिखती है। बहुत बुरा हाल है, और वाकई पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि बच्चों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो वाकई बहुत बहुत बुरा हाल। चंद्रशेखर जी, मानने की बात है कि इतनी मध्यस्थता करने के बावजूद भी इजिप्ट मदद कर रहा है इसराइल की। इजिप्ट के लोग जाकर के वहां पे गाजा में कहाँ पे मृतक है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मदद नहीं किसी की। मुझे लगता है बिल्कुल ही भगवान भरोसे ये सूडान देश चल रहा है। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।